एडवांस में फेल होने के बाद दोबारा मैं अपनी आईआईटी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट की और जेईई मेंस का पहला अटेम्प्ट फरवरी में होता है जिसमें मेरे 94.90 परसेंटाइल आते हैं। जो अगला अटेम्प्ट है वह अगस्त में होता है जिसमें मेरे सबसे ज़्यादा, मुझे लगा कि मेरा संघर्ष यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और अपनी मंजिल को मैं हासिल कर चुका हूँ। लेकिन काउंसलिंग के टाइम पर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत मेरा इंतज़ार कर रही थी और फिर से मैं खूब रोया क्योंकि अपनी मंजिल के इतने करीब पहुँचने के बाद मुझे अपनी मंजिल दूर जाते हुए दिख रही थी। फिर मेरी मम्मी ने अपनी ज़मीन पर लोन लेकर के बाकी कॉलेज की बची हुई फीस जमा की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल राठौर है। मैं IIIT वडोदरा थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। अगर आपने इस वीडियो के पहले पार्ट को नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। यह वीडियो उसका दूसरा पार्ट है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह एक बार आईआईटी एडवांस में फेल होने के बाद दोबारा मैं अपनी आईआईटी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट की और उसमें 97 परसेंटाइल हासिल किए। तो आईआईटी एडवांस में फेल होने के बाद कुछ रिश्तेदारों के ताने मुझे सुनने पड़े, लेकिन मैंने अपना मन मजबूत किया और अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकाला। फिर एक जिद्दी इंसान की तरह दोबारा से मेंस की तैयारी में लग गया। वह दिन था 20 अक्टूबर 2020 जब मैंने एलएन इंदौर में अपना एडमिशन लिया था। मेरे पापा ने एक बार फिर रिश्तेदारों से 45,000 रुपये उधार लेकर के मेरा एडमिशन एलएन इंदौर में करवाया था। उस समय गवर्नमेंट ने कोचिंग इंस्टीट्यूट को ऑफलाइन खोलने की परमिशन नहीं दी थी। कोरोना वायरस तब भी थोड़ा बहुत चल रहा था, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई ऑनलाइन कंटिन्यू करता हूँ। अब मेरे पास मात्र 4 महीने थे क्योंकि जेईई मेंस का अटेम्प्ट फरवरी 2021 में होने वाला था। एक बार फिर मैं अपनी दादी के पास शहर आ जाता हूँ अपनी जेईई मेंस की पढ़ाई करने के लिए। इस बार मेरे ऊपर पढ़ाई का लोड कम होता है क्योंकि मैं सिर्फ जेईई मेंस की प्रिपरेशन पर ही फोकस कर रहा था और कोचिंग वाले भी कोर्स को धीरे धीरे आराम से अच्छे से पढ़ा रहे थे, जिस वजह से मुझे काफ़ी अच्छे से समझ में आने लगा। मेरा फाउंडेशन मजबूत होने लगा। मेरी कोचिंग क्लासें ऑनलाइन चल रही थी। डेली प्रैक्टिस के लिए जो भी क्वेश्चन मिलते थे वह मैं अच्छे से सॉल्व कर रहा था और तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही थी और तैयारी के लिए काफ़ी भरपूर समय मिल रहा था। एलएन इंदौर की फैकल्टी को मैं काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उनके गाइडेंस में मेरी प्रिपरेशन इस बार काफ़ी अच्छी चल रही थी। 4 महीने तैयारी करने के बाद जेईई मेंस का पहला अटेम्प्ट फरवरी में होता है जिसमें मेरे 94.90 परसेंटाइल आते हैं, जो कि पिछली बार के 82 परसेंटाइल से काफ़ी ज़्यादा थे। इस समय तक मेरे कोचिंग का मात्र 60% सिलेबस ही कंप्लीट हुआ था। इस साल एनटीए ने अनाउंस किया कि मेंस का एग्ज़ाम 4 बार होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंटाइल आएंगे वह कैंडिडेट का फाइनल स्कोर होगा। तो मेरा अगला अटेम्प्ट मार्च में था और इस अटेम्प्ट में भी 94.90 के आसपास परसेंटाइल बनते हैं, लेकिन यह परसेंटाइल काफ़ी नहीं थे किसी भी एक अच्छी एनआईटी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच से पढ़ने के लिए। फिर इसके बाद भारत में कोरोना वायरस की दूसरी वेव आती है जो कि पहली वेव से भी ज़्यादा खतरनाक होती है और एक बार फिर से पूरे भारत में लॉकडाउन लगना शुरू हो जाता है। मैं और मेरी दादी शहर से वापस गांव आ जाते हैं अपने मम्मी पापा के पास। अब लॉकडाउन लगने की वजह से अगला अटेम्प्ट जो कि अप्रैल में होने वाला था पोस्टपोन हो गया। अब मेरे पास पढ़ाई के लिए काफ़ी समय था और कोचिंग वालों ने भी अपनी तरफ से सिलेबस को लगभग कंप्लीट कर दिया था, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ। इस समय मैं अपने घर पर था। मम्मी पापा मुझे पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे और घर का अच्छा खाना मुझे खाने को मिल रहा था क्योंकि जब मैं कोटा रहा था तो मुझे खाने की थोड़ी बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ी। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की काफ़ी प्रैक्टिस की, जिस वजह से मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी होती गई। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसके बाद अगला अटेम्प्ट जुलाई में होता है जिसमें मेरे 96 परसेंटाइल के आसपास स्कोर आता है। फिर इसके बाद जो अगला अटेम्प्ट है वह अगस्त में होता है जिसमें मेरे सबसे ज़्यादा लगभग 97 परसेंटाइल के आसपास स्कोर आता है और इस वजह से मेरी ऑल इंडिया रैंक 29,000 के आसपास बनती है और ओबीसी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 6,900 आती है। रिजल्ट वाले दिन मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था, घर पर भी सब लोग बहुत खुश थे। तो इस तरह मैंने 16 परसेंटाइल से लेकर के 97 परसेंटाइल तक का सफ़र तय किया। क्योंकि मैं डबल ड्रॉपर था इसलिए मैं एडवांस का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं था। काउंसलिंग का समय आता है और मैं अपनी रैंक के हिसाब से सबसे बेहतर कॉलेज को ढूंढने में लग जाता हूं ताकि अच्छे कॉलेज से कंप्यूटर साइंस ब्रांच से इंजीनियरिंग कर पाऊं। मुझे लगा कि मेरा संघर्ष यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और अपनी मंजिल को मैं हासिल कर चुका हूँ, लेकिन काउंसलिंग के टाइम पर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत मेरा इंतज़ार कर रही थी।
चॉइस फिलिंग करने के बाद मुझे पहले राउंड में IIIT वडोदरा कॉलेज अलॉट हो जाता है, जिसकी पिछले कुछ सालों से प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी जा रही होती है और इस कॉलेज का 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड होता है। सीट अलॉट होने के बाद 30 अक्टूबर 2021 से पहले मुझे 35,000 रुपये जमा करवाने थे। उस समय पहले पापा ने एक ट्रॉली बेची थी और एक आदमी से 55,000 रुपये मिलने वाले थे, लेकिन वह आखिरी समय पर पैसे देने से मना कर देता है। पापा ने पहले ही काफ़ी रिश्तेदारों से उधार ले चुका था, इसलिए इस बार बाकी के लोग भी पैसे देना से मना कर देते हैं। एक बार फिर से मैं पूरी तरह से टूट जाता हूँ, क्योंकि अगर आज शाम तक यह पेमेंट ना हो सका तो मेरी सीट कैंसिल कर दी जाएगी और हो सकता है मैं इस काउंसलिंग के राउंड से बाहर हो जाऊँ। उस दिन एक बार फिर से मैं खूब रोया, क्योंकि अपनी मंजिल के इतने करीब पहुँचने के बाद मुझे अपनी मंजिल दूर जाते हुए दिख रही थी। भगवान मेरी बहुत परीक्षा ले रहे थे, लेकिन शाम होने से पहले मेरे मामा जी ने मुझे 35,000 रुपये दिए और इस तरह से मैं अपने टाइम पर सीट अलॉटमेंट की फ़ीस जमा करने में सफल रहा। इस तरह काफ़ी मेहनत और संघर्ष करने के बाद आखिरकार IIIT वडोदरा में कंप्यूटर साइंस ब्रांच में मेरा एडमिशन हो जाता है। आगे की पढ़ाई में पैसों को लेकर के कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैं अपने गांव के पास एक शहर था जहां पर मैं बैंक में जाता हूं एजुकेशन लोन लेने, लेकिन बैंक वाले या फिर बात को टाल करके उस टाइम पे लोन देने से मना कर देते हैं। फिर मेरी मम्मी ने अपनी ज़मीन पर लोन लेकर के बाकी कॉलेज की बची हुई फ़ीस जमा की। मेरे कॉलेज का परमानेंट कैंपस नहीं था, सारी क्लासें अभी गांधीनगर से चल रही, इसीलिए मैं यहाँ गांधीनगर आकर के यहाँ पंजाब नेशनल बैंक से अपना एजुकेशन लोन लेता हूँ, क्योंकि इस बैंक का मेरे कॉलेज के साथ टाइप होता है, इसलिए मेरा लोन आसानी से हो जाता है और मेरे लोन का सेंक्शन मुझे मिल जाता है। तो दोस्तों, यह थी मेरी पूरी IIT की जर्नी, जिसमें मेरे सामने कई ज़्यादा उतार चढ़ाव आए, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, आखिरी तक संघर्ष करता रहा। एक समय पर तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूँ, क्योंकि मैं जब भी मेहनत करके कोशिश करके आगे बढ़ता तो कोई ना कोई मुसीबत आ करके मेरी टांग खींच के मुझे पीछे कर देती। एक बार फिर से मैं अपनी मम्मी पापा, दादी माँ और LN इंदौर की फैकल्टी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने मेरी इस प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा साथ दिया। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और मेरी IIT JEE प्रिपरेशन की जर्नी से आपको कोई सी भी इंस्पिरेशन मिली हो, तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक करके मुझे सपोर्ट करें। आप अगर इस वीडियो को लाइक करोगे तो YouTube की भी नींद खुलेगी और वह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करेगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है या कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आखिरी में मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ, ऑल दी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।